Students, Sanskrit Solution Center is presenting रुचिरा तृतीयो भागः अष्टम वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम् एकादशः पाठः सावित्रीबाई फुले का संपूर्ण प्रश्नोत्तर। चलते हैं और देखेंगे प्रश्न संख्या 1 को। प्रश्न संख्या 1, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। कीदृशीनाम कुरीतीनाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। किस प्रकार की कुरीतियों का सावित्रीबाई ने मुखर विरोध किया? उत्तर है सामाजिक। ख के कूपात जलोद्धरणम अवारयन। किन लोगों ने कुएं से जल लेने के लिए रोका था या जल लेने से रोका था? लिखेंगे उच्च वर्गीय। ग का स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। कौन अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुआ? लिखेंगे सावित्रीबाई फुले। घ है विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा कैः मिलिता। विधवाओं के शिरोमुंडन को रोकने के लिए वो किन लोगों से मिली? लिखेंगे नापितैः। अंग सा कासां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। उन्होंने किन लोगों के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया? उत्तर है बालिका नाम। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 के पास। प्रश्न संख्या 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। क किम किम सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। क्या क्या सहती हुई सावित्रीबाई अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई? उत्तर लिखेंगे सामाजिक विरोधम, सामाजिक विरोध। च और स्वोपरि प्रस्तर खंडान, अपने ऊपर पत्थरों के टुकड़ों को। च और धूलिम सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, और धूलि सहते हुए सावित्रीबाई अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। ख सावित्रीबाई फुले महोदयायाः पित्रोः नाम किमासीत्। सावित्रीबाई फुले महोदया के माता और पिता का क्या नाम था? उत्तर लिखेंगे सावित्रीबाई फुले महोदयायाः पित्रोः नाम खंडोजी च लक्ष्मीबाई आसीत्। सावित्रीबाई फुले महोदया के पिता और माता का नाम खंडोजी और लक्ष्मीबाई था। ग विवाहानन्तरमपि सावित्र्याः मनसि अध्ययनाभिलाषा कथम उत्साहं प्राप्तवती। विवाह के बाद भी सावित्री के मन में अध्ययन की अभिलाषा कैसे उत्साह को प्राप्त की? उत्तर है विवाहानन्तरमपि सावित्र्याः मनसि अध्ययनाभिलाषा स्वपत्युः सहयोग भावनया उत्साहं प्राप्तवती। विवाह के बाद सावित्री के मन में स्थित अध्ययन की जो अभिलाषा थी, वो अपने पति के सहयोग की भावना से उत्साह को प्राप्त हुई। जैसा कि हम जानते हैं, ज्योतिबा फुले जी स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। घ है जलम पातुम निवार्यमाणाः नारीः सा कुत्र नीतवती किंचा अकथयत। जल पीने से रोकी जा रही स्त्रियों को वो कहाँ लेकर आती हैं और क्या कहती हैं? उत्तर लिखेंगे जलम पातुम निवार्यमाणाः नारीः सा निजगृहं नीतवती च अकथयत। जल पीने से रोकी गई स्त्रियों को वो अपने घर लेकर आती हैं और कहती हैं यथेष्टम जलम नयत। जितना जल चाहे ले लो। सार्वजनिको अयम तडागः, यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, इससे जल ग्रहण करने में कोई जाति का बंधन नहीं है। अंग कासाम संस्थानाम स्थापनायां फुले दंपत्योः अवदानम महत्वपूर्णम। किन संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का योगदान महत्वपूर्ण है? उत्तर लिखेंगे महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम इत्यादि नाम संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्योः अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का योगदान महत्वपूर्ण है। च सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यम किम आसीत्। सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य क्या था? उत्तर लिखेंगे सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यम आसीत्। सत्यशोधक का जो मंडल या समाज था उसका उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम इति। जो उत्पीड़ित लोग थे
या जो उत्पीड़ित समुदाय था उन समुदायों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। 6 है तस्याः द्वयोः काव्य संकलनयोः नाम्नि के, उनके दोनों काव्य संकलनों का नाम क्या है? तो उत्तर लिखेंगे तस्याः द्वयोः काव्य संकलनयोः नाम्नि काव्यफूले च सुबोध रत्नाकर च इति। उनके दोनों काव्य संकलनों का नाम है काव्यफूले और सुबोध रत्नाकर। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 के पास। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, यानी रेखांकित पदों को अधिकृत्य करके आधार बना करके प्रश्न निर्माण कीजिए। क सावित्रीबाई कन्याभिः सविनोदम आलपन्ती अध्यापने संलग्ना भवती स्म। सावित्रीबाई, यहाँ पे अंडरलाइन है कन्याभिः, तो ये तृतीया बहुवचन में है, स्त्रीलिंग का शब्द लिखेंगे सावित्रीबाई काभिः सविनोदम आलपन्ती अध्यापने संलग्ना भवती स्म। ख है महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्। अंडरलाइन है महाराष्ट्रस्य, तो लिखेंगे सा कस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्। ग है सा स्वपतिना सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। अंडरलाइन है कन्या नाम, स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन, लिखेंगे सा स्वपतिना सह कासां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। घ है तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाः पक्षः सर्वदा समर्थितः। अंडरलाइन है मनुष्याणां षष्ठी का बहुवचन, लिखेंगे तया केषां समानतायाः स्वतंत्रतायाः पक्षः सर्वदा समर्थितः। अंग है साहित्य रचनया अपि सावित्री मह्यते। अंडरलाइन है सावित्री, स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। उत्तर लिखेंगे साहित्य रचनया अपि का मह्यते। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 के पास। प्रश्न संख्या 4 यथा निर्देशम उत्तरत, एज पर इंस्ट्रक्शन हमें आंसर देने हैं। क इदम चित्रम पाठशालायाः वर्तते, यह चित्र पाठशाला का है। अत्र यहाँ वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, वर्तते इस क्रियापद के लिए कर्तापद क्या है? कर्तापद है चित्रम। ख तस्याः स्वकीयम अध्ययनम अपि सहैव प्रचलति, उनका अपना अध्ययन भी साथ ही चल रहा था या चल रहा है। तो अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम, इस वाक्य में विशेष्य पद क्या है? तो वो है अध्ययनम। ग अपि यूयम इमाम महिलाम जानीत, तुम सब भी इस महिला को जानते हो। अस्मिन् वाक्ये यूयम यानी तुम सब लोग, इति पदम केभ्यः प्रयुक्तम, यह पद किन लोगों के लिए प्रयुक्त है? तो पाठकेभ्यः ऑब्लिक छात्रेभ्यः। घ सा ताः स्त्रियः निजगृहं नीतवती, वह उन स्त्रियों को अपने घर लाई। अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, इस वाक्य में वह, ये जो सर्वनाम पद है, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो उत्तर है सावित्रीबाई कृते। अंग है श्रीर्वस्त्रावृताः तथा कथिताः निम्न जातीयाः काश्चित् नार्यः जलम पातुं याचन्ते स्म। फटे पुराने कपड़ों से घिरी हुई या फटे पुराने कपड़ों को पहनी हुई तथा कथित निम्न जाति की कुछ स्त्रियां जल पीने के लिए मांग रही थी। अत्र नार्यः, यहाँ स्त्रियां, इति पदस्य, इस पद का विशेषण पदानि कति सन्ति, विशेषण पद कितने हैं? कानिच, और वो कौन कौन है? इति लिखत, ये लिखिए या ऐसा लिखिए। वो 4 है, चत्वारः। पहला श्रीर्वस्त्रावृताः, दूसरा तथा कथिताः, तीसरा निम्न जातीयाः और चौथा काश्चित्। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 के पास। प्रश्न संख्या 5 अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, नीचे लिखे गए पदों पर आधारित वाक्यों की रचना कीजिए। स्वकीयम, तो स्वकीयम कार्यम कुरु, सविनोदम, सा सविनोदम वार्ताम करोति। सक्रिया, सा बहु सक्रिया आसीत्। प्रदेशस्य, सा प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। मुखरम, सा सामाजिक कुरीतीनां मुखरं विरोधम् अकरोत्। सर्वथा, सा सर्वथा सत्यम वदति। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 के अ के पास। प्रश्न संख्या 6 का अ अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत, नीचे लिखे गए पदों पर आधारित वाक्यों को रचिए।
या लिखिए उपरि सा वृक्षस्य उपरि अस्ति आदानं सा ज्ञानस्य आदानम् अपि करोति स्म परकीयं सः परकीयं धनं न ग्रहीष्यति विषमता समाजे विषमता अस्ति व्यक्तिगतं सः व्यक्तिगतं लाभं न करोति आरोहः पर्वतोपरि आरोहः मा कुरु। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 के आ के पास। प्रश्न संख्या 6 का आ अधोलिखित पदानां समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए पदों के लिए या पदों के समानार्थक पदों को पाठ से चुन करके लिखिए। क शिक्षणे का समानार्थक होगा अध्यापने, पथि का मार्गे, हृदय का मनसि, इच्छानुसारम यथेष्टम, योगदानम का अवदानम और निरंतरम का अविरतम यानी लगातार। चलते प्रश्न संख्या 7 के अ के पास। प्रश्न संख्या 7 का अ अधोलिखितानां पदानां लिंग विभक्ति वचनम च लिखत। नीचे लिखे गए पदों के लिंग विभक्ति और वचन को लिखिए। यहाँ पे आपको 4 कॉलम दिखाई दे रहे हैं या लाइन में बॉक्स दिखाई दे रहे हैं जो 4 लाइनें बना रहे हैं। पहले में पदानि, दूसरे में लिंगम, तीसरे में विभक्ति और चौथे में वचनम। धूलिम स्त्रीलिंगम द्वितीया एक वचनम, नामनी स्त्रीलिंगम सप्तमी एक वचनम, अपरः पुल्लिंगम प्रथमा एक वचनम, कन्यानाम स्त्रीलिंगम षष्ठी बहुवचनम, सहभागिता स्त्रीलिंगम प्रथमा एक वचनम, नापितैः पुल्लिंगम तृतीया बहुवचनम। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 के आ के पास। प्रश्न संख्या 7 का आ उदाहरणम अनुसृत्य निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत। उदाहरण को अनुसरण करके निर्देश के अनुसार लकार परिवर्तन कीजिए। यथा एग्जाम्पल दिया है सा शिक्षिका अस्ति, ये लंग लकार यानी पास्ट टेंस में होगा सा शिक्षिका आसीत। उसी प्रकार से क है सा अध्यापने संलग्ना भवति, लृट लकार यानी फ्यूचर टेंस में होगा सा अध्यापने संलग्ना भविष्यति। ख है सह 13 वर्ष कल्पः अस्ति, लंग लकार पास्ट टेंस में होगा सह 13 वर्ष कल्पः आसीत्। ग है महिलाः तडागात् जलम नयन्ति, लोट लकार यानी आज्ञार्थ में होगा महिलाः तडागात् जलम नयन्तु। घ वयम प्रतिदिनम पाठम पठामः, विधिलिंग यानी चाहिए के अर्थ में होगा वयम प्रतिदिनम पाठम पठेम। अंग यूयम किम विद्यालयम गच्छथ, लिट लकार फ्यूचर टेंस में होगा यूयम किम विद्यालयम गमिष्यथ। च है ते बालकाः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति, लंग लकार पास्ट टेंस में होगा ते बालकाः विद्यालयात् गृहं अगच्छन्। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हम आ गए हैं अब समाप्ति की ओर। तो अगर आपने अभी तक संस्कृत सॉल्यूशन सेंटर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।